वेलकम स्टूडेंट्स, आपका अनुभव क्लास में स्वागत है। आज इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं न्यूटन भैया का वो तीनों नियम। परेशान रहते हैं बच्चे, उनको समझ में नहीं आता है। कारण कि रट्टू रट्टू होते हैं, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, बात नहीं समझते हैं, सोचते हैं याद करके काम हो जाएगा। नहीं भैया, विज्ञान है विज्ञान, साइंस। साइंस याद करने से नहीं होता है, समझने से होता है। आज हम आप लोग को न्यूटन का तीनों लॉ समझाएंगे। बारी बारी स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ, न्यूटन का पहला नियम है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी विराम की अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बाह्य बल कार्य न करे। कहिएगा सर आप भी तो वही नियम पढ़ दिया। अरे भैया यही नियम है तो ये नहीं पढ़ेंगे तो और क्या पढ़ेंगे। नियम तो आपको याद करना होगा, लेकिन इसका मतलब समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। हम आपको एक कहानी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए रात में कोई अच्छी मूवी आ रही है टीवी पर, और आप जानते हैं कि रात में हम टीवी देर तक देखेंगे तो मम्मी डांटेंगे। तो आप क्या करिएगा, टीवी का वॉल्यूम कम करिएगा और टीवी के पास ऐसे बैठ जाइएगा और देखने लगिएगा। मम्मी दूसरे कमरे में सो रही हैं, वो आपको कहेंगी कि भाई बंद करो टीवी। आप क्या करिएगा, आप आवाज कम करिएगा, थोड़ा सा कुर्सी और पास करिएगा और फिर टीवी देखने लगिएगा। अपनी स्थिति को आप बनाए रखना चाहते हैं कि हम जैसे हैं भैया वैसे अच्छे हैं, अब हम इसको बदलेंगे नहीं, यही ना बात है। फिर मम्मी फिर थोड़ी देर बाद दबा देंगे, अरे टीवी नहीं बंद किया क्या भैया। आप क्या करिएगा, वॉल्यूम थोड़ा और कम करिएगा, टीवी के पास चले जाइएगा। आप अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे रहेंगे, लेकिन कब तक। मम्मी फिर आवाज देंगी, फिर आप और पास चले जाइएगा, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, गारंटी आएगा, एक समय ऐसा जरूर आएगा जब मम्मी आएंगे और पीछे से एक झापड़, क्या कर रहा है इतना देर से लगेगा, बस फटाक से आप टीवी बंद करिएगा और जाके सो जाइएगा। मतलब आप अपनी स्थिति को तब तक बनाए रखिएगा जब तक कोई बाहरी बाह्य बल कार्य ना करे। ये बाह्य बल मम्मी का लगा आपको। जैसे एक और एग्जांपल समझिए। आप घर के बाहर खेल रहे हैं, अब घर के बाहर खेल रहे हैं, मम्मी कहेंगे ए बेटा अंदर आ जाओ। आप मटिया दिए, नहीं आए, आप बाहर ही खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। मम्मी फिर आवाज देंगी बेटा अंदर आ जाओ, लेकिन आप नहीं आए। क्यों? क्योंकि आप अपनी स्थिति को बना, न्यूटन का ही नियम है ना, नियम समझिए। कोई भी वस्तु तब तक अपनी विराम की अवस्था, मतलब रुका है तो रुका रहेगा, ये अथवा एक समान गति की अवस्था, मतलब गति कर रहा है तो करता रहेगा जब तक कोई बाह्य बल कार्य न करे। कोई वस्तु विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो आप बाहर खेल रहे हैं, मम्मी 5 बार बोल दी बेटा अंदर आ जाओ, बेटा अंदर आ जाओ, बेटा अंदर आ जाओ, लेकिन बेटा कहाँ सुनने वाला, नहीं सुनने वाला है। लेकिन छठे बार में मम्मी आई और पीछे से एक बाह्य बल लगाई, और जैसे बाह्य बल लगा वैसे आपकी अवस्था बदल गई। यही है न्यूटन का पहला नियम। बहुत महान वैज्ञानिक थे न्यूटन भैया, क्योंकि इनका जो तीनों नियम है ना, नियम प्रथम सेकंड और थर्ड, ये तीनों नियम हमारे व्यवहारिक जीवन पर एकदम बैठा हुआ है। जैसे ये वाली, आप पहला वाला एग्जांपल समझ गए। अब आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि भैया कोई भी वस्तु तब तक वैसे ही रहेगा जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य ना करे। एक बात यहाँ पे नोट में नीचे आप जानकारी में स्पष्ट कर ले कि इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व मतलब होता है कोई चीज जड़ गया, मतलब यहीं रुका हुआ है, स्टेबल। तो न्यूटन के पहले नियम को ना हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रिज है यहाँ पे, ये कुर्सी है यहाँ पर, ये अलमारी है यहाँ पर, ये तब तक अपनी जगह पे जड़ा रहेगा जब तक कोई बाहरी बल इस पर न लगे। जैसे इसको कोई धक्का देगा ये गिर जाएगा आराम से। तो इसीलिए इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रयोग कहाँ होता है, जैसे आप बस पर बैठे हैं, अब बस चल रही है, तो मान लीजिए बस 60 की स्पीड से चल रही है, तो आपका ये जो बॉडी है जो बस में बैठा है वो भी 60 की स्पीड से चल रहा है। अब एकाएक ब्रेक लगा, थोड़ा सामने बकरी आ गई मान लो, जैसे ब्रेक लगा वैसे क्या हुआ, बस तो जीरो हो गई, सीधे 60 से जीरो। तो आपका जो अंग बस के संपर्क में है वो भी तुरंत जीरो हो गया। लेकिन जो अंग जो खुले में है, जैसे आप बैठे हैं तो भाई निचला हिस्सा बस से टच है, तो जैसे बस जीरो हुआ आपका वो हिस्सा भी जीरो हुआ। लेकिन ये ऊपरी हिस्सा तो हवा में है, तो आपका पूरा बॉडी बस के साथ 60 के स्पीड से चल रहा था। लेकिन जैसे
बस में ब्रेक लगा, वैसे आपका निचला हिस्सा 0 हो गया क्योंकि बस 0 हो गई, और ऊपरी हिस्सा 60 में था तो ये 60 की रफ्तार से आगे गिरी और आपको धड़ाम होता है कि नहीं। जैसे ऐसे समझिए, बस रुकी है तो बस रुकी है तो बस का स्पीड 0, आपका स्पीड 0 क्योंकि आपका निचला हिस्सा बस के संपर्क में है। अब जैसे बस एकाएक चली, आजकल के हीरो लोगों को देखते हो एकाएक चलाते हैं, मतलब ये नहीं कि 0 से धीरे 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 गाड़ी, वो एकाएक मतलब एकाएक चला दिया। और जैसे गाड़ी चली वैसे क्या हुआ, बस के स्पीड के हिसाब से आपका निचला हिस्सा स्पीड में आया, और ऊपरी हिस्सा तो 0 में था ना, वो क्या करेगा, वो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहेगा, तो निचला हिस्सा आगे भागा तो ऊपरी हिस्सा पीछे खिसक गया। ये सीधा सा कारण है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, एग्जाम में आता है, बस के ऊपर जो सामान रखा जाता है उसको रस्सी से क्यों मारा जाता है? सीधी सी वही बात है कि वो सामान जो है बस के ऊपर रखा हुआ है वो बस के स्पीड से चलेगा, लेकिन जैसे कहीं पे ब्रेक लगा वैसे बस रुका तो सामान का एक भाग जो नीचे टच कर रहा है वो तो रुकेगा, लेकिन ऊपरी भाग उसको आगे खींच देगा और सामान गिरने का डर है, इसलिए उसको बांध के रखा जाता है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है कि भाई चलती बस से कूदना खतरनाक क्यों है, तो वही बात है, बस 60 की स्पीड से चल रही है तो आपका शरीर जो बस से टच है मतलब बस में है वो भी 60 के स्पीड पे है। जैसे आप कूदेंगे वैसे क्या होता है वैसे ही क्या करते हैं, आपका पैर जो है वो तो 60 की स्पीड में था ना, जैसे कूदा जमीन के संपर्क में आया 0 हो गया, लेकिन आपके बॉडी का ऊपरी हिस्सा तो अभी भी 60 की स्पीड में, बस धड़ाम से, मतलब कल्पना करिए कि 60 के स्पीड से अगर आप गिरिएगा तो क्या होगा। फिल्म के चक्कर में मत रहिए, कहेंगे फिल्म में दिखाता है कि भैया हीरो साहब जो हैं वो जंप मारे और वहीं पे ना स्पाइडरमैन तरी अटक गए, पॉसिबल नहीं है, ये सब फिजिक्स के लॉ को चेंज कर देता है। खास करके आजकल का साउथ इंडियन मूवी जो आता है, हॉलीवुड तो था ही, साउथ इंडियन मूवी उसके भैया 10 कदम आगे है, तो उसके फेरा में मत रहिएगा। सीधी सी बात समझिए कि जब बस चल रही है तो जो उसका स्पीड होगा, जब आप जंप करेंगे आपके बॉडी का निचला हिस्सा तो 0 हो जाएगा, लेकिन वो ऊपरी हिस्सा न्यूटन के पहले नियम के कारण अपनी स्थिति को बनाए रखेगा और उसी स्पीड से धड़ाम से आगे। तो इस तरह का जो भी सवाल आएगा, मतलब आप बात समझ लीजिए, चाहे ये आए कि भाई बस जब चलती है तो हम काहे पीछे की ओर धक्का खाते हैं, या बस चलते चलते रुकती है तो काहे आगे की ओर धक्का खाते हैं, या फिर ये सवाल हो जाए कि बस के ऊपर सामान को क्यों बांध के रखा जाता है, या ये सवाल हो जाए कि क्यों बस से कूदना, चलती बस से कूदना खतरनाक है। हर सवाल का एक ही जवाब, आप जवाब ऐसे लिखिएगा, देखिए बात समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जवाब ऐसे लिखिएगा कि न्यूटन के पहले नियम से हम जानते हैं, या ये लिख सकते हैं कि जड़त्व के नियम के कारण, क्योंकि एक बात माइंड में तय कर लीजिए, न्यूटन का पहला नियम और जड़त्व का नियम एक के, ठीक ना। तो न्यूटन के पहले नियम से हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को तब तक बनाए रखेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगे। तो अब आपको सवाल आ गया कि भाई काहे कूदना खतरनाक है चलती बस से, तो आप कहिएगा जड़त्व के नियम के कारण जब हम चलती बस से कूदेंगे तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा तो धरती के संपर्क में आकर 0 हो जाएगा स्पीड, लेकिन ऊपरी हिस्से का स्पीड वही रहेगा जो बस का रहेगा और हमको गिरने का खतरा होगा। आई बात समझ में? तो हमको लगता है कि आप लोग न्यूटन का पहला नियम समझ गए होंगे, नहीं समझोगे तो पूछिए, शर्माइए मत। न्यूटन के सेकंड नंबर पे चले, तो न्यूटन का जो सेकंड नंबर वाला नियम है वो है कोई भी वस्तु पे लगने वाला बल, किसी भी वस्तु पे लगने वाला बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। अब कहिएगा अरे बाप सर कितना हार्ड बात बोल दी है, संवेग परिवर्तन के दर के कहिएगा कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। देखिए नियम तो वही रहेगा ना भैया जो न्यूटन बोल के गए, उसको तो हम बदल नहीं सकते, हम नियम आपको समझा सकते हैं। तो पहले संवेग समझिए, आपको पता है, पहले संवेग समझने के लिए जानिए कि आपको पता है कि काहे सचिन तेंदुलकर भारी बैट से खेलता था, या ये छोड़िए, ये आपको पता है काहे सनी देओल बोलता है 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे लगेगा तो वो उठेगा नहीं, उठ जाएगा। काहे नहीं बोला भैया कि पाव भर का हाथ काहे 2.5 किलो पे जोड़ दे रहा है। बात समझिए, संवेग जो होता है उसको हम लोग पी से भी नोट करते हैं, और संवेग क्या होता है, द्रव्यमान मतलब वेट मास और उसके चाल मतलब स्पीड के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग का परिभाषा एक लाइन में आप याद रखिए कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। अब बात समझिए,
द्रव्यमान मतलब जितना भारी रहेगा, और वेग मतलब जितना तेज चलेगा। अब भारी भी बहुत ज्यादा है मान लीजिए, और तेज भी बहुत चल रहा है, तो बहुत बहुत बहुते ना हो जाएगा, तो संवेग बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो संवेग समझिए, संवेग समझ गए। मैं कहते हैं कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ये तो समझ गया। अब न्यूटन का सेकंड नियम समझिए, तो आप समझ जाइएगा कि काहे सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ का वैल्यू है, या सचिन तेंदुलकर के भारी बैट का वैल्यू है, क्या उसका मतलब है। जैसे न्यूटन का सेकंड नियम है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल माने फोर्स, किसी वस्तु पर लगने वाला फोर्स संवेग परिवर्तन के दर, संवेग परिवर्तन मतलब बाद में मान लीजिए P2 था, शुरू में P1 था, तो संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1 हो गया। दर मतलब बटा में T, दर मतलब समय से भाग दे दो, के समानुपाती होता है, बराबर नहीं होता, समानुपाती होता है। आई बात समझ में। अब इसका मतलब समझिए, F रहने दीजिए, समानुपाती रहने दीजिए, P2 की जगह हम लोग क्या जानते हैं, mv, यही ना। तो m माने वस्तु का वजन, v माने उसका चाल, P1 माने वस्तु तो वही है m, और चाल उसका शुरू वाला, तो u बटा t। आई बात समझ में। तो F समानुपाती, m दोनों जगह m कॉमन ले लो, यहां बच गया v माइनस u बटा t, ठीक। तो F समानुपाती m, और गति के पहले नियम से आप जानते हैं कि v माइनस u बटा t क्या होता है, a होता है, त्वरण होता है, तो इंटू a। यही है न्यूटन का सेकंड नियम कि लगने वाला बल संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है। उसका मतलब यही हुआ कि लगने वाला बल किसके समानुपाती होगा, उसके वजन के। m मतलब क्या हो गया, वजन के, और a का मतलब क्या हो गया, त्वरण के। अब बात समझिए, समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती का मतलब होता है कि जैसे जैसे ही बढ़ेगा वैसे वैसे ही बढ़ेगा, और जैसे जैसे ही घटेगा वैसे वैसे ही घटेगा। अब बात समझिए कि सवाल आता है एग्जाम में कि भाई काहे क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करने के समय हाथ को पीछे की ओर खींचता है। तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि जब क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करता है, तो अगर वो हाथ को पीछे नहीं खींचेगा तो क्या होगा, आप समझिए। आप लोग भी खिलाड़ी होंगे या नहीं भी होंगे तो करके देखिएगा, बॉल ऊपर फेंक दीजिएगा और बॉल को ऐसे रोकिएगा एकाएक झटके में, तो क्या होगा आप समझिए बात। जैसे ऐसे लगाइएगा तो बॉल का संवेग, जैसे मास जो है m बॉल का, वो तो हमेशा फिक्स रहेगा, वो तो घटे उठेगा नहीं ना बढ़ेगा, क्योंकि बॉल का वजन क्या है वो तो तय है। लेकिन बॉल का जो वेग है वो मान लीजिए 40 की स्पीड से आ रहा है, और जैसे ऐसे धक्का लगा के रोकिएगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा जब जीरो हो जाएगा तो सीधे ये हिस्सा बचेगा ना, और ये हिस्सा जब सीधे बचेगा तो मतलब m जितना ज्यादा होगा और उसका त्वरण जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा धक्का लगेगा, आपके हाथ में चोट लगेगा, हाथ लाल हो जाएगी, बॉल छूट जाएगा। इसीलिए तरीका क्या है कि जब बॉल आ रहा है तो उसको आप कैच करने के समय हाथ को धीरे 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 नीचे करिए, ताकि उसका वेग जो है वो 40 से जीरो होने में कुछ समय लगे, क्योंकि समय देखिए यहां भाग में है ना। अब नीचे वाला चीज जैसे जैसे जितना बड़ा होते जाएगा इस पूरे का वैल्यू कम होते जाएगा, तो फोर्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि इसके ये समानुपाती है। जैसे बात समझिए, मान लीजिए वजन है आपका मान लीजिए 1 kg, ठीक, और स्पीड है उसका मान लीजिए 40। अब 1 kg की चीज को आप तुरंत जीरो कर दिए 5 सेकंड में, नहीं आप तो धक्का लगा रहे, 5 सेकंड कर लीजिएगा, 1 सेकंड लीजिए, 1 सेकंड में कर दिए तो क्या होगा, 40 से कम 40, और ये तो जीरो हो ही गया, और एक ही सेकंड में तो कटा तो 40 से आएगा। लेकिन यही प्रोसेस करने में अगर आप हाथ खींच रहे हो इस काम में 10 सेकंड लगा दिए तो क्या होगा, तो यहां 10 हो जाएगा, तो ये 10 इस जीरो को काट देगा और आंसर क्या आएगा 4। लगने वाला बल कितना होगा 4। तो इसीलिए क्रिकेट खिलाड़ी कैच कर, जैसे ये सवाल एग्जाम में आ गया कि भाई बताइए काहे क्रिकेट खिलाड़ी कैच करने के समय हाथ पीछे की ओर खींचते हैं, तो आपका जवाब का मेन पॉइंट जो होगा ना वो यही होगा कि आप उसमें लिखिएगा कि न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार हम जानते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। इसलिए जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ज्यादा बल उस पर कम लगेगा, इसीलिए हाथ को पीछे खींचा जाता है ताकि वस्तु के वेग के शून्य होने में, जीरो होने में अधिक से अधिक समय लगे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आज के आखिरी नियम पे, आज के आखिरी क्या, न्यूटन के तीसरे नियम पे। बहुत आसान, एक लाइन का नियम है, बात समझिए। क्रिया और प्रतिक्रिया आपस में
बराबर और विपरीत दिशा में होती है। नियम तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब समझिए। जैसे जैसे ऐसे समझिए कि एक बॉल है, हम दीवार पे मारे धीरे से, तो बॉल क्या होगा, दीवार से टकरा के धीरे से आएगा। थोड़ा तेज मारे और तेज आएगा, और तेज मारे और तेज आएगा। मतलब यही, हम जैसी क्रिया करेंगे वैसी प्रतिक्रिया होगी। धीरे से क्रिया करेंगे, धीरे से प्रतिक्रिया होगी। तेज क्रिया करेंगे, तेज प्रतिक्रिया होगी। तो बस यही समझ लीजिए कि यही न्यूटन का तीसरा नियम है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है परंतु विपरीत दिशा में होती है। एक मस्त उदाहरण समझाएं आपको, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बड़ा है, ठीक ना, वो आपको 2 झापड़ मारा, तो आप उसको मार तो पाइएगा नहीं, तो क्या करिएगा, मने मन में गरियाइएगा ना। बस वो 2 झापड़ मारा, आप 2 गाड़ी दिए मन में, 4 झापड़ दिया 4 गाड़ी दिए, 8 झापड़ मारा 8 गाड़ी दिए। तो मतलब जितना वो क्रिया उतना प्रतिक्रिया आप देंगे। अलग बात है विपरीत दिशा में, वो आपकी ओर दिया आप उसकी ओर दिए, ये साइन हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे समझिए। सवाल क्या आता है, सवाल ये आता है कि जैसे हम बंदूक चलाते हैं तो हम पीछे की ओर धक्का क्यों खाते हैं। तो सीधा सा जवाब आप दीजिएगा कि न्यूटन के तीसरे नियम से हम जानते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर परंतु विपरीत दिशा में होती है। तो जब हम बंदूक चलाते हैं तो गोली जिस फोर्स के साथ आगे जाती है, बल के साथ आगे जाती है, उतना ही बल हमको पीछे लगता है, इसलिए हम धक्का खाते हैं। या ये समझिए कि नाव पे जैसे आप खड़े हैं, सवाल आता है एग्जाम में, नाव पे आप खड़े हैं और जब करेंगे तो नाव पीछे की ओर धक्का क्यों खाती है। तो सीधी सी बात है कि जब हम जंप करते हैं तो मेरे पैर से नाव, हम फोर्स लगाए आगे की ओर, तो जितना हम आगे लगाए उतना ही मेरा पैर नाव को पीछे धक्का दिया। क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है, न्यूटन का तीसरा नियम। जैसे हम आपके लिए होमवर्क देते हैं, ये भी एग्जाम का वीवीआई सवाल है, समझ में नहीं आएगा पूछिएगा, हम बताएंगे, कमेंट करिएगा, लेकिन एक होमवर्क मेरी ओर से लीजिए। और वीवीआई सवाल है इसलिए इस पर जोर भी दीजिएगा, पता करिएगा जरूर कि घोड़ा गाड़ी जो होता है, आप देखे होंगे, वो घोड़ा आगे की ओर खींच रहा है, और हम लोग पढ़े हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होती है। तो घोड़ा जितना ताकत आगे की ओर लगा रहा होगा गाड़ी खींचने में, उतने ही ताकत तो गाड़ी जो है पीछे बंधी हुई वो पीछे लगा रही होगी। तो जब नियम ये सही है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है और विपरीत होती है, तो जब घोड़ा उतना ही ताकत आगे लगा रहा है और गाड़ी उतनी ही ताकत पीछे लगा रही है, तो काहे घोड़ा गाड़ी खींच पाता है। मजेदार सवाल है, पता करिएगा उत्तर। और न्यूटन के नियम को खाली समझिए, मतलब रटिए मत, क्योंकि न्यूटन का नियम जीवन के हर मोड़ पर आपके काम आएगा। सबसे व्यवहारिक नियम होता है, विज्ञान का एक ऐसा नियम है जो ना सिर्फ किताब में एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बल्कि वो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का तीनों नियम आपके जीवन में हमेशा लगता है, समझिएगा, सोचिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज के लिए सेवा समाप्त।